श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम शरणं सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काय करू प्रणाम सतगुरु एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न दे सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या में जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में राम राम से आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंडे में ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा। महाराज ब्रह्म ज्ञानी के अंग के माध्यम से परमात्मा रवे ममे बिन मन सूते नर रहे समाय बेहद में सुखी राम कहे बेहद कदे न जाए। महाराज तुम्हारे हद को लांग कर बेहद में जाना है और बेहद को लांग कर अगम में जाना है तो एक रकार और मकार श्वास और उश्वास रसना और कागल इन 6 का जोड़ा बैठाना। बिना जोड़ा बैठे नहीं जा सकते हैं। मन से भले कोई मौन धारण करके बैठ जाए, मन से भले कोई श्वासों पर ध्यान करे, त्राटक ध्यान करे, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि वो हद में अटक जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो बेहद में अटक जाएगा, अगम में नहीं जा सकता। अगम में जाने के लिए रकार मकार श्वास उश्वास रचना कागलिया इन 6 का जोड़ा बैठेगा तो निज नाम जागृत होगा और वो निज नाम ही अगम में लेकर। इन 6 के मेल के बिना निज नाम जागृत नहीं होता है और बिना निज नाम के जागृत हुए अगम में नहीं जा सकते। एक प्रीत तो ज्ञान की एक तोड़ की जान राम मिले सुखी राम कहे तका पीड़ की ठान। महाराज मैंने किसी तो ज्ञान सीखने की लगन होती है और किसी जुनून होता है कि मुझे ये करना है, लेकिन महाराज फरमाने कि आपको क्या करना है जिससे राम जी मिल जाए उस चीज़ को धारण करो। ज्ञान सीखो चाहे नहीं सीखो, कोई काम कर पाओ या नहीं कर पाओ, बस सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर लो, नाम से निज नाम प्राप्त कर लो तो निश्चित रूप से महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी मिल जाएंगे। वो पीड़ कर लो, वो पीड़ हो जाएगी राम जी से मिलने की तो आपका काम मिनखा देही का सफल हो जाएगा। जो जिस उद्देश्य से मिनखा दे परमात्मा ने कृपा करके दी है वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। रवे ममे बिन मन सूत्रेपन रहे समाय से सपने सुखी राम कहे पिछम घाट नहीं जाए। महाराज समझे कि अगम देश का रास्ता पिछम के रास्ते से आता, पूरब से नहीं आता। शंखनाद से चढ़ते हैं तो ऊपर सहस्त्राधार चक्र में जाकर वहीं अटक जाते, मेर नहीं लगती, बजर और सिद्ध शिला ये नहीं लगती, ये सब पिछम के रास्ते पर आते।
आगे तो हद और बेहद में ही जाकर हद को लांग गयो बेहद में कोई रीतो भी। तो महाराज फरमाने की हृदय ममे बिन मन सु 53 रेस में, कोई मन से ही श्वासों पर ध्यान करे, त्राटक ध्यान करे, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो यहीं अटक जाए। हद में ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो बेहद में बस। तो हृदय ममे बिन मन सु 53 रहे समाय। 53 कौन है? उसास। भले वो उसास का भी ध्यान कर ले मन से ही, और अकार मकार का उच्चारण नहीं करे सदगुरु से। तो महाराज फरमाने से सपने सुखी राम कहे पीछे में गाट नहीं जाए। जागृत में तो नहीं जा सकता, लेकिन सपने में भी नहीं जा सकता। इसीलिए रकार और मकार सूर्य और चंद्रमा की तरह 52 अक्षरों में सुशोभित। ये दो प्रकाशमान शब्दों का, प्रकाशमान अक्षरों का उच्चारण करे सदगुरु से, ब्रह्म के नाम का उच्चारण करे, तभी जाके महाराज में पिछम का रास्ता मिलता है। और बिना पिछम के रास्ते के अगम देश में नहीं जा सकते। राम नाम में सुखी राम कहे रटे प्रीत सुहाय। तो मोक्ष मुगत की क्या चली परम मोक्ष जहाँ जाए। कोई बड़े प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ सदगुरु विधि से राम नाम का उच्चारण करना, भाव के साथ उच्चारण करना, तो महाराज हमारे मोक्ष मुगत की क्या चली, परम मोक्ष जहाँ जाए। इस राम नाम में इतना पराक्रम, नाम से निज नाम में इतना पराक्रम कि परम मोक्ष की प्राप्ति करा। मोक्ष और मुगत वैकुंठ उनकी क्या चली, महाराज कह रहे हैं आगे अगम देश के अंदर जा तक पहुंचाने वाला। इतना इसका राम नाम का पहुंच है, इतनी राम नाम की पराक्रम है, इतनी राम नाम की महत्ता है। और इस राम नाम को साधने से सब कुछ सज जाता है, अलग अलग कुछ भी साधने की आवश्यकता नहीं। एक साधे सभी सदे, और सब साधे सभी जाए। तो राम नाम में सुखे राम कहे रटे प्रीत सुहाय। तो प्रीत किससे लगानी है? राम नाम से प्रीत लगा। राम नाम के सिवाय अन्य किसी से प्रीत लगाओगे तो महाराज फरमाने काम नहीं बनेगा। काम तो तभी बनेगा जब राम नाम से प्रीत लगा, क्योंकि इस राम नाम से ही लीव लगती है। उभय अंग से लीव लगे और तीजी जोला था। तीसरा कोई भी अक्षर का भेड़ इसमें कर दोगे तो लीव नहीं लगेगी, लीव जोला खा जाएगी, लीव टूट जाएगी। और राम नाम इतना सरल शब्द है, उच्चारण करने में भी बहुत आसान है, और इससे लीव भी तुरंत लग जाती है। बढ़िया बहुत सुखी राम कहे जब लग फिर नहीं कोई। भरम गयो दुविद्या मिटी अब भजो न चेता होय। महाराज भणिया भरम सोच बहु उठे और तीरथ सूतन चीज। कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ले तो बोले कि यहाँ तो ये बात कही है, यहाँ ये बात कही है, यहाँ ये बात कही है, यहाँ ये बात कही। अब सब कोई बात मिलती नहीं, अलग अलग बात, तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि कौन सी बात सही है, किसको सही माने। तो बढ़िया बहुत सुखी राम के तब लग फिर नहीं हो। कोई न कोई भ्रम रहेगा, कोई न कोई शंका रहेगी, किसे सही माने किसे गलत माने, इस प्रकार का संशय रहेगा। तब तक स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि भणिया भ्रम सोच बहुत प्रकार का सोच उठेगा, बहुत प्रकार के भ्रम उठेंगे। ये सत्य क्या है इसमें से। लेकिन महाराज फरमाने की जब सदगुरु की कृपा हो जाए, दया हो जाए, मेहर हो जाए, संतो कैया पत्नी आवे, वो संत कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए। ऐसे सदगुरु की कृपा हो जाए और शिष्य के भ्रम चले जाए तो महाराज कहें भरम गयो दुविधा मिटे। भरम के चले जाते ही सब दुविधा मिट जाती है। जब तक भरम रहता है
शरीर संसार के सुखों का, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का, तब तक दुविधा लगी रहती है, तब तक त्रास लगा रहता है, तब तक कष्ट लगा रहता है, दुख लगा रहता है। और जैसे ही भरम चले जाएंगे सद्गुरु के ज्ञान से, केवल्य ज्ञान से, निज नाम के आनंद से, तो सब प्रकार की दुविधा मिट जाए। सद्गुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें आसान कर देने वाले सद्गुरु के अगम देश के अनबे के वचन। अगम देश की अनबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरस, और भरम कर्म सब दास। सारे भरमों को और सारे कर्मों को नाश करने के लिए सद्गुरु के शब्द ही काम करते। सद्गुरु के शब्दों के बिना भरम कर्मों का नाश नहीं होता। तो भरम गयो दुविधा मिटी, भरम जाएगा तब दुविधा मिटेगी। जब तक भरम में पड़े रहोगे तब तक महाराज फरमाने दुविधा मिटने वाली नहीं। शरीर संसार के सुखों के प्रति आसक्ति मिटने वाली नहीं, कर्म मिटने वाले नहीं। भरम गयो दुविधा मिटी, अब भजो न चेता हो। अब महाराज हमारे निश्चिंत होकर बोले, सद्गुरु गारंटी ले रहे कि जागियो नाम तंत्र हरियो, जब तक केवल पासे लाखा गुना खून पड़ जावे, मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासे, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यो नहीं यो हंस डरे नहीं कोई। ऐसा गारंटी ले रहे। तो महाराज हमारे अब निश्चिंत होकर भजो, अब कोई भरम कर्म में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, सदगुरु ने ऐसा शब्द बख्शिश कर दिया। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, राम चिर निज दिन रटे तो निश्चय हो प्रकाश। सदगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म गमायो, झूठी गड़ा गांव में रोली, खेत चुड़क लिया खाए। अरे भाई सदगुरु ने ऐसा अमोलक शब्द दिया, राम नाम बताया, ऐसा उसका भेद दिया। सदगुरु शब्द दियो नहीं सिमरी, और गाफिल जन्म गमा, गाफिलता में भरम कर्म में पड़कर ऐसा ही जन्म गमा दिया। शरीर संसार के सुखों में डर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को दर पर संज्ञा या पाई। तो सदगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म गमायो, और झूठी गड़ा गांव में रोड़ी, खेत चुड़क लिया खाए। ये जो है ना सारा खेत, वो कौन खा गए? चिड़िया खा गए। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो महाराज फरमाने कि आप तो क्या करो, अब भजो न चीता हो। अब सदगुरु ने जो शब्द बख्शिश किया है राम नाम का, उसको आप निश्चिंत होकर भजो, यही परम मोक्ष में ले जाने वाला है। ये बात की गारंटी सदगुरुदेव ले रहे हैं। क्या कह रहे? राम नाम सुखी राम कहे, रटे प्रीत सुहाय, तो मोक्ष मुगत की क्या चली, परम मोक्ष जा जाए। इस शब्द में इतना पराक्रम है, इस शब्द में इतना तेज है, ये शब्द इतना पेक है, मजबूत है, जबरदस्त है कि इसका कोई सहारा ले ले, आसरा ले ले, नेचा कर ले, इसके ऊपर विश्वास कर ले, बस इसमें आतरा नहीं रखना। कैश बराबर आतरो, जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुछ। निश्चिंत होकर भजो, और कोई भरम कर्म में पड़ने की आवश्यकता। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में। सभी कर्म होता है, एक राम जी के नाम के बिना, नाम से निज नाम के बिना, अन्य जितनी भी करनी और क्रिया करने में आती है, उनसे किसी से तो पाप बनता और किसी से पुण्य बनता, और फिर पाप और पुण्य को भोगने के लिए वापस शरीर धर कर आना पड़ता। लेकिन ये राम नाम ऐसा है कि सब प्रकार के पाप और पुण्यों को काट देता है। ये पाप पुण्य से रहित शब्द है, ये बैरागी है, और जो आज दिन तक जितने संचित प्रारब्ध कर्म है उन सबको काट देता है। पढ़िया बहुत सुखी राम कहे, जब लगे फिर नहीं कोई। केवल पढ़ाई कर लेने मात्र से स्थिर नहीं हो जाते, 52 अक्षरों के ज्ञान से स्थिर नहीं हो जाते।
4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराणों को पढ़ लेने से फिर नहीं हो जाता। फिर तो सदगुरु की, संतों की, केवली भगवंतों की कृपा से होंगे। भरम गयो दुविधा मिटी, अब भजो न चेता हो। सब भरम चला गया, दुविधा मिट गई, घट में आनंद की अनुभूति होने लगी। तो अब निश्चिंत होकर आनंद को प्राप्त करो। आयुष्मान कर्म जितने रहे, श्वासें जब तक रहे तब तक आनंद में अवस्थित रहो, और श्वासों की आयु अवधि पूरी होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद पद में जाकर अवस्थित हो जाओ। अर्थ किया बाणी कथी, जब लग जाण्यो दोय। भरम भागा सुख राम कहे, जात्या एक ही होय। महाराज फरमाने की जब तक अर्थ कर रहे हैं या अपने मुखारबिंद से बोलकर किसी को कुछ सुना रहे हैं, कह रहे हैं, तब तक तो दो समझ रहे हैं कि भाई देखो, मैं ज्ञानी हूं, कह रहा हूं, और जिसको कह रहा हूं उनके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए सुना रहा हूं। तो अर्थ किया बाणी कथी, जो अर्थ मैं बता रहा हूं वो अर्थ इनको नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अभी यहां क्या हो गया, इसमें मैं आई। तो अर्थ किया बाणी कथी, जब लग जाण्यो दोय। तब तक तुम्हारा हमारे दो समझ रहे हो, अलग समझ रहे हो, भेदभाव है। बांचने वाला अपने आप को होशियार समझ रहा है सुनने वालों से, सुनाने वाला सुनने वालों से ज्यादा समझदार है। जब तक तो अर्थ कर रहे या वाणी कथ रहे थे। तो अर्थ किया वाणी कथी, जब लग जाण्यो दोय। तब लग दो समझ रहे। और महाराज फरमा रहे हैं, जब सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से निज नाम का आनंद घट के भीतर आ गया। भरम भागा सुख राम के, जात्या एक ही होय। जब भरम भग गया कि अब कोई द्वैत है नहीं, परमात्मा के सिवाय, राम जी के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, सबके अंदर एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही राम जी। अब किसकी सुनूं, किसे सुनाओ? राम जी के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। तो महाराज फरमाने, सब जगह फिर एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा नजर आने लगे। मन वो चबर करे मन भाव, जहां देखूं तहां सदगुरु सा। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाए। अर्थ थक्या बाणी थकी, थकी सकल रस रीत। जब हंसो सुख राम कहे, गयो त्रिकुटी जीत। सब प्रकार की इच्छा थक जाए। अर्थ थक्या बाणी थकी, और थकी सकल रस रीत। सब प्रकार से रस लेने की रीत थक जाए। अर्थ करने का भी रस आता है, बाणी कथने का भी रस आता है, और किसी को सुनाने का भी रस आता है। सब में रस है। तो महाराज हमारे ये सारी चाहनाएं, ये सब इच्छाएं थक जाए। ये थकेगी कब? जब निज नाम का भरपूर आनंद आएगा। फिर तो हंसा कहेगा, जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मति अमृत दूरी हो जाए। अब तो मुझे पानी पीने की भी इच्छा नहीं है, वो उतने समय तक ये जो राम नाम का अमृत बरस रहा है वो दूर हो जाए, पाने को। तो फिर वो तो ज्यादा से ज्यादा रसपान करने में रहे, अमृत पान करने में रहे। निज हंसा का ये ही चाह, सुखमण मोती करे आर। वो हंसवती आत्मा, सुखमणा के अंदर जो मोती जल रहे हैं, हीरे बरस रहे हैं, उनका आनंद लेगा कि अन्य कार्यों में लगे। फिर सब थक जाएगा, सब रस रीत थक जाएगी। किसी से भी रस लेने की इच्छा, सुख लेने की इच्छा नहीं रह जाएगी। जब ऐसा महारस प्राप्त हो, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो, ऐसी स्थिति आ जाए
कि कुछ भी इच्छा नहीं रह जाए, सारी इच्छा समाप्त होकर अचाह हो जाए, कोई चाहना रही नहीं कुछ भी करने की, अर्थ करने की भी नहीं है, वाणी कथने की भी नहीं है। अर्थ थक्या वाणी थकी सकी थकी सकल रस रीत, सब प्रकार से रस लेने की रीत, कोई भी प्रकार का रस लेने की रीत थक गई, कोई भी रस नहीं चाहिए। हाँ, सब रस, कहने की रीत, सुनने की रीत सब खत्म हो जाए। अर्थ थक्या वाणी थकी थकी सकल रस रीत, जब हंसो सुखी राम के गयो त्रिकुटी जीत, तब समझो कि उसने त्रिकुटी जीती। अभी कुछ भी इच्छा रह रही है तो इच्छा के संग तो त्रिकुटी है, त्रिकुटी से हटे हटे इच्छा रहती है, त्रिकुटी से ऊपर तो कोई इच्छा है ही नहीं, वो तो अचाह देश है, बेकरनी का देश है। उस देश में तो कुछ चाहना रहती ही नहीं, चाहना जाती ही नहीं उस देश में। और जो हंसा उस देश में पहुंच गया है उसकी तो सब चाहनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब थक जाते हैं। अर्थ थक्या वाणी थकी थकी सकल रस रीत, जब हंसो सुख राम कहे गयो त्रिकुटी जीत। ये फर्क बताई महाराज कि मेर लंगी कि नहीं लगी, त्रिकुटी, सिद्धशिला, भंवर गुफा लंगी कि नहीं लंगी। ये लंग जाए तो समझो कि भरपूर आनंद प्राप्त हुए और कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहे, वो उस आनंद को छोड़कर, तो उस आनंद को छोड़कर क्या करे, छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो एक पल के लिए भी, सब इच्छाएं समाप्त हो जाए। ब्रह्म ज्ञान में हर सन सांसो में ते कदे न आवे, कह सुखी राम नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं खुआवे। महाराज मैंने किसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान के अंदर पूर्ण स्थिति किसकी हुई, उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान में हर सन सांसो, अब उसे कोई हर्षिता नहीं है और अब उसे कोई दुख नहीं है, वो सुख में फूलता नहीं है, दुख में रोता नहीं है, क्योंकि उसके लिए सुख सुख नहीं रह गया और दुख दुख नहीं रह गया। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना, रामचरण गिरि सिंधु जल जूंदी से दर्पण। तो ब्रह्म ज्ञान में हर्षन सांसो, जिसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके तो किसी भी प्रकार की हर्षिता नहीं है और किसी भी प्रकार का सांसा नहीं है, किसी प्रकार का सुख नहीं है और किसी प्रकार का दुख नहीं है, सुख दुख से दोनों से अलग है। मैं ते कदे न आवे, तेरी मेरी भी नहीं है, कोई पक्ष की बात नहीं, क्योंकि वो तो निष्पक्ष ज्ञान का आनंद प्राप्त कर, स्वार्थ पूर्ति से ऊपर उठकर परम आनंद को प्राप्त कर, जिसमें सभी का सीर है, न वो तेरा है न मेरा है, न किसी मत में, न किसी पंथ में, न किसी संप्रदाय में, न करने में न कराने में। ऐसे आनंद को अविरल रूप से प्राप्त कर, तो उसमें मेहते कदे न, और उसको अपनी करने का भी अभिमान नहीं, क्योंकि उसके करने से प्राप्त नहीं। राम जी की कृपा से, संतों की, सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुई। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, रामचरणों में करूं बड़ी चूक मुझ माई, तो मैंने किया वो बात भी नहीं आती, मैं ते कदे ना, और मेरे करने से हुआ ये बात भी नहीं आती, क्योंकि मेरे करने से तो हुआ ही नहीं, मेरे करने से होता तो पहले ही हो जाता। ब्रह्म ज्ञान में हर सन सांसों में ते कदे न आवे, कह सुखी राम नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं खुआवे। और महाराज हमारे किसी का मन जो है थोड़ा सा भी फिर जाए किस तरफ, सुख दुख में लग जाए, सुख दुख अनुभव करने लग जाए, भले वो सुख दुख को बखाने नहीं, किसी से कहे नहीं, लेकिन मन के भीतर भी वो अनुभव करे कि हाँ ये सुख हो रहा है और हाँ ये दुख हो रहा है। तो महाराज हमारे ये तो मन फिर गया, सुख दुख में जाने लग गया वापस, सुख दुख लखा रहा है, अभी तो सुख दुख अनुभव में आ रहा है। कह सुख राम नेक मन फिरिया, ये तो मन फिर गया है, सुख दुख में जाने लग गया। मन जो है वो ब्रह्म का आनंद नहीं लेके सुख दुख से
सुखी दुखी हो रहा है और तेरी मेरी कर। ब्रह्म ज्ञान नहीं खुआवे, समझो अभी पूर्ण स्थिति नहीं हुई। ब्रह्म ज्ञान पूर्ण स्थिति से नीचे है अभी। जिस दिन पूर्ण स्थिति हो जाएगी उस दिन तो फिर मन फिरने का काम ही नहीं रहेगा, सुख दुख लखाएंगे नहीं, सुख दुख अनुभव में ही नहीं आएंगे। हाँ, बस वो आनंद आएगा भरपूर जब जाके सुख दुख नहीं लखाएंगे। आनंद भरपूर नहीं आता है तब तक ये सुख दुख सब हावी होते हैं, तब तक ये सब सुख दुख लखाते हैं। ढेड होए के मिलहे हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा। कै सुखे राम समझ दिल भीतर, कीजे अर्थ विचारा। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म में मिलना है तो एकदम छोटा बन के मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रह्म में जाने का रास्ता मार्ग रई के दाने के 20वें भाग के बराबर। कोई उसमें मोटा बन के जाना चाहता है, पूजित होके जाना चाहता है, तो महाराज फरमा रहे उसमें जा नहीं सकता। यदि ब्रह्म में जाना है तो अपने सारे विशेषता, अपने सारे चतुराई, अपने सारी होशियारी, अपने सारे अभिमान, अपने सारे अहंकार, अपने सारे गर्व, अपने सारे गुमान को उतार दो, एकदम छोटे हो जाओ। ढेड़ होए के मिले हर में, ढेड़ के जैसे हो जाओ, बिल्कुल एकदम गरीब। ढेड़ होए के मिले हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा। वही महाराज हमारे ब्रह्म को प्यारा लगता है। ढेड़ होए के मिले हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा। कै सुख राम समझ दिल भीतर, कीजे अर्थ विचारा। ये बात महाराज समय दिल के भीतर समझो, भीतर में समझो कि महाराज कह रहे धींगा को नहीं निवास दे, गरीब निवाज विड़दे वाको, धींग निवाज नहीं हुई। जो मोटे बने हैं उनको परमात्मा नहीं मिले हैं, और जो छोटे बनते हैं उन्हीं को ही परमात्मा मिलते हैं। डूबा था धे माये नहीं तर डूबा था, मारा सते गैरू काढ़िया आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरत काढ़िया आय नहीं तर डूबा था। काम क्रोध मद लोभ में ओ सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में सब जग डूब्यो आय। सत गैरु हेलो पाडियो, मैं सुनियो वहाँ जाय। सतगुरु हेलो पाडियो, मैं सुनियो वहाँ जाय। नहीं कर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था, मारा सत्य गैरू काढ़िया आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरत काढ़िया आय नहीं तर डूबा था। दोई ने जागरू लाविया पिंडे एक मनाय। दोई ने जागरू लाविया पिंडे एक मनाय। दोई नर लागा खेचने हो, यो गोरा काढ़िया
नर लागा खेचने हो यूं बुरा काढ़्या नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या नहीं तर डूबा था मारा सिमरथ काढ़्या आये नहीं तर डूबा था सहजा काढ़िया जतन किया बहु भाव सहजा काढ़िया जतन किया बहु भाव बलिहारी देव की हो काढ़िया कर खात बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़िया कर खात नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आये नहीं तर डूबा था मारा सिमरथ काढ़्या आये नहीं तर डूबा था भवसागर सु काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या मोय भवसागर सु काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या मोय तीन लोक लारे रया भवसागर क्या हो तीन लोक लारे रया भवसागर क्या हो नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आये नहीं तर डूबा था मारा सिमरथ काढ़्या आये नहीं तर डूबा था पांचे पुरुष दौड़ा हुआ हो जानने देवे मोय पांचे पुरुष दौड़ा हुआ हो जानने देवे मोय सतगुरु वेद बताविया हो चढ़िया पिछाड़ी हो सतगुरु वेद बताविया हो चढ़िया पिछाड़ी हो ये नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आये
जहाँ निरंजन आप नहीं कर डूबा था दे माय नहीं कर मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं कर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं कर डूबा था। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा